आज हमारे अध्ययन का विषय है प्राचीन भारत के कुछ भौगोलिक खंड तथा उपखंड जिनका उल्लेख मनुस्मृति में मिलता है। मनुस्मृति में ब्रह्मावर्त का उल्लेख मिलता है। वर्त का उल्लेख मिलता है। यह क्षेत्र सरस्वती तथा दृश्यद्वती नदियों के मध्य के क्षेत्र को कहा गया है। मनुस्मृति में ब्रह्मावर्त क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। यह क्षेत्र सरस्वती और दृश्यद्वती नदी के मध्य का क्षेत्र बताया गया है। इसके बाद मनुस्मृति में ब्रह्मर्षि देश का उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति में ब्रह्मर्षि देश का उल्लेख मिलता है और यह क्षेत्र यमुना तथा गंगा के द्वाब के क्षेत्र को कहा गया है और इसे अंतःवेदी क्षेत्र भी कहा गया है और इसे आर्य संस्कृति का केंद्र भी बताया गया है। तो ब्रह्मर्षि देश यमुना और गंगा के मध्य स्थित क्षेत्र था जिसे अंतर्वेदी क्षेत्र भी कहा गया है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिसको समझना बहुत आवश्यक है, वह है मध्य देश। मध्य देश का उल्लेख दो ग्रंथों में मिलता है। एक तो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है जिसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं, और दूसरा मनुस्मृति में मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में जो मध्य देश बताया गया है वह यमुना नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य के मैदानी क्षेत्र को मध्य देश कहा गया है, जबकि मनुस्मृति में सरस्वती नदी से लेकर के प्रयाग के क्षेत्र को मध्य देश बताया गया है और यह कहा गया है कि यह उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक विस्तृत था। मध्य देश के विषय में दो परिभाषाएं हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलती हैं। पहली परिभाषा ऐतरेय ब्राह्मण में मिलती है जिसमें इसे यमुना और ब्रह्मपुत्र के मध्य के मैदानी क्षेत्र का कर उल्लेखित किया गया है, जबकि मनुस्मृति में मध्य देश जो बताया गया है वह सरस्वती नदी से लेकर के प्रयाग तक के क्षेत्र को बताया गया है और कहा गया है यह उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विंध्याचल के मध्य का क्षेत्र था। इसके बाद मनुस्मृति में आर्यावर्त का उल्लेख मिलता है। आर्यावर्त के बारे में उल्लेखित है कि यह उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तथा पूर्व में पूर्वी समुद्र और पश्चिम में पश्चिमी समुद्र से घिरा हुआ प्रदेश था। और जैसा कि हम जानते हैं अब यही पूर्वी समुद्र बंगाल की खाड़ी और ये पश्चिमी समुद्र अरब सागर कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि मनुस्मृति में भारत के किन भौगोलिक खंडों और उपखंडों का उल्लेख किया गया है और उनका सीमा कहां से कहां तक विस्तृत थी। नमस्कार, धन्यवाद।